नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कलिक्यो गुरुकुल में। मैं विकास यादव। और जैसा हमारी जो क्लासें चल रही हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, कल से जो क्लास शुरू की थी डेली 10 क्वेश्चन मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन्हीं की आज ये क्लास नंबर दूसरी क्लास है ये। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि ए एक काम को 6 दिन में, बी 12 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी आधा काम कितने दिनों में करेंगे। तो इसमें दिया है कि ए एक काम को 6 दिन में, बी 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 से बी कितने दिन में करेगा, एक दिन में कितना काम करता है एक कितना करेगा 2। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा 2 और 1 3। अब इसमें दिया है कि आधा काम कितने दिनों में करेंगे। पूरा काम कितना है 12 का आधा करेंगे कितना 6 काम को ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं, 6 काम कितने दिनों में करेंगे 2 दिन में। ये हो जाएगा इसका आंसर, 2 दिन में करेंगे, 2 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसका गुणा 392 करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन दिए, ऑप्शन है 3 4 2 5। ऐसे करेंगे कैसे, 392 में ऑप्शन में से सबसे छोटी संख्या वो कौन सी होगी जिसका इसमें गुणा करने से वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सबसे पहले क्या देंगे, सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2 का इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, गुणा करें 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 784। 784 क्या किसी संख्या का वर्ग होता है, हाँ होता है। कितने का होता है 28 का। 28 का वर्ग कितना होता है 784। 28 का वर्ग होता है 784। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि 12 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बना सकते हैं, तो 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क कितने दिनों में बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2। ये फॉर्मूला होता है इसका। M का अर्थ होता है यहाँ पे मैन आदमी, D का अर्थ होता है डे, देन W का अर्थ होता है वर्क काम। तो M1 कितना दिया है, M1 दिया 12, गुणा करेंगे। D1 कितना दिया है, D1 दिया 7, गुणा करेंगे। W1 कार्य कितना दिया है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर बराबर M2 कितना दिया है, M2 दिया है 28 आदमी 28। D2 कितना दिया है, D2 निकालना है, D2 निकालना है। तो D2 का मान लिया हमने यहाँ पे A मान लिया A। आगे देखेंगे, आगे क्या है W2 कितना दिया 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर। अब ये काटा पीटी कर लेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे काटेंगे 1.5 से कितनी बार जाएगा 8 बार, 1.5 8 12 8 बार। 7 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 से 12 कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 8 8 दिया कितना हो गया 3 गुणा 8 बराबर ये हो गया 24 दिन में। डी बराबर कितना आ गया 24, यही हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का ये। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक वस्तु पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है, इस पर कितनी छूट दी जाए कि लाभ 12.5% हो। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य इसमें दिया नहीं, तो क्रय मूल्य कितना मान लेंगे 100। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना है 25% ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य 100 है, तो इस पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 125, 25% ज़्यादा देंगे तो। और इस पर कितनी छूट दी जाए कि लाभ 12.5% हो जाए। अब क्रय मूल्य पर ही तो होगा लाभ, कितना होगा 112.5 प्लस 12.5, 12.5% का लाभ 112.5 हो जाए। अब इस पर ऐसी कौन सी छूट दी जाए कि 112.5 हो, 125 रुपये के अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जाए कि कोई वस्तु 112.5 में बेचें। तो कितने का अंतर है 12.5 का। छूट किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है 125 गुणा 100, पॉइंट से 0 से 0, 25 से 25, 125 से 125 कितना बचा 10। यही क्या हो जाएगा 10 आंसर, 10% की छूट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ये। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन मैं साथ साथ बोल ही रहा हूँ। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो एक छात्र को 30% अंक मिले फिर भी वह 12 अंकों से फेल हो गया। एक छात्र को, कोई छात्र जैसे 30% अंक मिले फिर भी वह कितने 12 अंकों से फेल हो गया, फेल मतलब माइनस, फेल हो गया। दूसरे छात्र को 40% अंक मिले, 40% अंक मिले।
अंक मिले और वह पासिंग मार्क्स से मतलब जितने नंबर पर पास हो सकते थे उससे 28 अंक अधिक लाया, तो प्लस 28 अंक अधिक लाया। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक मतलब कितने नंबर की परीक्षा थी ये पूछा है इसमें। तो ये इसमें क्या करते हैं ऐसे सवालों में, जो परसेंटेज दी होती है उसे माइनस कर लेते हैं। 40 30 कितना बचेगा 10% बराबर इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो गया 40। अब 10 बराबर कितना है 40, परसेंटेज कितने की होती है 100 की, कितने गुना ये 4 गुना, ये कितने गुना हो जाएगा 4 गुना, कितना हो गया 400। यही हो गया 400 अंक, यही हो गया इसका आंसर। परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने का है 400 का। समझ में आया नहीं। 30% 12, 40 28, 10% बचा, जोड़ेंगे 40, इससे काट दिए 4 बार। कुल परीक्षा कुल परसेंटेज में तो परसेंटेज कितने की होती है 100 की, 100 गुना 40 400, 400 नंबर की कुल परीक्षा में नंबर 400 थे। देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ए और बी साथ मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं यदि उनकी क्षमता का अनुपात 2:1 है। ए कितना करता है 2, बी कितना करता है 1, प्लस कितना करेंगे 3। कितने दिन करते हैं, ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3। कार्य कितने दिन किया इन्होंने 12 दिन, तो टोटल काम कितना आ गया 36। अब इसमें दिया है तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में कितना काम करता है 1, तो 36 काम कितने दिन में कर पाएगा 36 काम कर पाएगा 36 दिन में। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ये 36। क्वेश्चन नंबर 7 है आगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 270 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 12% छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कितना है 270, कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कितना है 270 है। अब इस पर 12% छूट के बाद, अब इस पर 12% छूट दी जा रही है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 270 है, इस पर 12% की छूट दी जा रही है। 270 का 12% निकालेंगे, 0 से 0 कितना बचा 27, 10 का ऊपर जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, पूरा 12, ये आ जाएगा 12 7 84 की 4 हासिल 8 पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 8 32.4, 32.4। तो ये हो जाएगा 270 माइनस 32.4 कितना आ जाएगा निकल के, निकालो 270 माइनस 32, 8 3 237.6 आ जाएगा निकल के, 237.6 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन आगे देखेंगे इसी में। आज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक टीवी का मूल्य 21,000 है। यदि हर वर्ष उसका मूल्य 10% घट जाता है तो 2 वर्ष बाद टीवी का मूल्य, कोई टीवी है जिसका मूल्य कितना है 21,000 रुपये है, उसे उसका मूल्य 10% हर वर्ष घट जाता है। तो 10% घटाएंगे पहली वर्ष 10% घटाएंगे, पहली वर्ष कितना घटेगा 10%, 0 से 0 कितना आ गया 2100 माइनस करेंगे किस में से 21,000 में से, 0 का 0 10 में से गया तो 9, 10 में से 2 गए तो 8, कितना आ गया 18,900। अब दूसरी वर्ष फिर से कितना घटेगा 10%, 10/100, 2 0 से 0 खत्म, कितना बचा 1890 किस में से घटेगा 18,900 में से, 18,900, 0 में से 0 गया, 10 में से 9 गया तो 1, 8 में से 8 गया 0, 8 में से गया 7, 17,010। 2 साल बाद टीवी का मूल्य कितना बचेगा 17,010 रुपये बचेगा 2 साल बाद टीवी का मूल्य। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि सास्या को A/B/C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5। तो B बराबर क्या हुआ, अनुपात का सवाल है, इसमें है A/B बराबर कितना दिया है 2/3 और B/C बराबर कितना दिया है 4/5। अब 3 के पीछे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 3, 4 के आगे कुछ नहीं है तो 4 के आगे क्या आ जाएगा 4। इस तरीके से होते हैं ये सवाल। अब इन्हें गुणा कर देंगे इनका आपस में, क्या हुआ 5 या 15 की 5, ऐसे नहीं करना 5 या 15 की 5 यहाँ पर लिख दो, एक का वो ऐसे नहीं, जैसे C का है तो C का C के नीचे लिखेंगे जितना भी होगा, 4 या 12 की
12, 4 दूनी 8 की 8, कितना आ गया 8 12 15, इन्हें जोड़ेंगे A प्लस B प्लस C, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 12 20, 20 और 15 35, 35 नहीं है सवाल में कितना है 700, सवाल में कितना है 700, कितने गुना है 35 से 20 गुना। क्या पूछा सवाल में पूछा बी हमारा कितना आ रहा है 12 कितने गुना हो जाएगा 20 गुना, कितना आ जाएगा निकल के 240, यही हो जाएगा आंसर, 240 हो जाएगा सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई वस्तु पहले 20% बढ़ाई जाती है फिर 20% घटाई जाती है तो उसकी मात्रा में क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई वस्तु है जिसकी मात्रा इसमें दी नहीं है तो कितनी मानेंगे 100, वस्तु की मात्रा कितनी है 100, इसे पहले 20% बढ़ाते हैं तो 100 का 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, 20% बढ़ा लिया कितना हो गया 120। अब फिर से 20% घटाएंगे तो 120 का 20% घटाएंगे तो 120 का 20% निकालें कितना निकल आएगा, 0 का 0, 0 से 0, 0 से 0 का कितना निकल आया 24, 120 माइनस 24 कितना आ जाएगा 96। पहले कितनी थी 100, अब कितनी होगी 96, कितना घटा 4, तो ये कितनी घट जाएगी 4। इसमें पूछा है मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये माइनस के 4 हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रभाव बताना कितना है -4। इसे परसेंटेज में, अगर ये परसेंटेज में पूछता, यहाँ पे पूछता कि क्या परसेंटेज में प्रतिशत में क्या प्रभाव पड़ेगा, तब यहाँ पे 4% होता, लेकिन परसेंटेज उन्होंने पूछी नहीं है तो सिंपल सा 4 प्रभाव पड़ रहा है उस पर कितने का 4 का। परसेंटेज में पूछता तो वो यहाँ पे क्या हो जाता 4%। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। ये दूसरी क्लास थी आज की, मतलब आज की नहीं अब तक की दूसरी क्लास थी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं पेपरों में पिछले में।